मॉर्निंग कलीसिया, आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है, आपके परिवार, आपके घर को सुरक्षित रखा है। और डरिए मत, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर कहता है कि अब से लेकर सदा तक मैं तेरी रक्षा करूँगा। हालेलुया। तो क्यों न हम वचन की ओर बढ़े। आज मैं आपसे एक परमेश्वर का दास, एक भविष्यद्वक्ता की कहानी पर प्रचार करूँगा जिसका नाम है योना नबी। हम सबको योना की कहानी पता होगी, हम सब जानते हैं इस नबी के बारे में, किस तरह परमेश्वर की बुलाहट योना नबी के जीवन में हुई और परमेश्वर ने इसे कौन सा मिशन दिया था, कौन सा कार्य परमेश्वर ने इस नबी को करने के लिए दिया था और वो कार्य किस तरह से पूरा हुआ। तो मैं आज आपसे योना की इस पुस्तक के बारे में, इस भविष्यवक्ता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर हम देखें तो योना यह एक भविष्यवक्ता था जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था। वह अमित्य का पुत्र था और वह गेतेपेर नगर का रहने वाला था। बाइबल ऐसा बताती है कि एक दिन परमेश्वर का वचन योना नबी के पास पहुंचा और वह वचन, वह बुलाहट यह थी कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी नज़र में बढ़ गई है। अगर हम योना 1:3 देखें तो उसमें यह लिखा है। और हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर योना नबी को कहता है कि उस निनवे को जाकर प्रचार कर। परंतु अगर हम आगे देखें तो कहता है कि परंतु योना परमेश्वर की इस बुलाहट को अनदेखा करता है और उसको हल्के में ले लेता है और वो परमेश्वर के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाता है। योना यहाँ पर भूल जाता है कि वो जिससे भाग रहा है वह जीवते परमेश्वर है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, जिसके एक शब्द पर सब कुछ होता है। वो भूल जाता है कि परमेश्वर से निकलकर परमेश्वर से मैं कहाँ पर भाग सकता हूँ, कहीं पर भी छुप सकता हूँ, परंतु वो परमेश्वर के इस वचन को भूल जाता है जो कहता है भजन संहिता 139 का 7 से लेकर 10 तक, यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो तू वहाँ भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूँ तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर से हम कहीं पर भी नहीं छिप सकते। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर परमेश्वर नहीं पहुँच सकता है, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो अधोलोक हो, चाहे वो समुद्र के पार हो या चाहे समुद्र में हो, ऐसा कोई नहीं है। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि योना यह गलती करता है और वो भूल जाता है कि मैं जिससे भाग रहा हूँ परमेश्वर है। शायद उसे ऐसा लगता है कि परमेश्वर की नज़रों से मैं भाग सकता हूँ, और वो एक गांव में जो तर्शीश जाती है उस पर किराया देकर चढ़ जाता है। जैसे ही नाव तर्शीश की ओर बढ़ती है तब अचानक से समुद्र में एक भयानक आंधी आती है और लोग जो जहाज़ में होते हैं वे डर जाते हैं। वह अपने जहाज़ के सब सामान को समुद्र में फेंक देते हैं, परंतु कुछ नहीं होता। वो लोग अपने अपने देवताओं की दुहाई देते हैं, परंतु कुछ नहीं होता। तब उस जहाज़ में से एक व्यक्ति है जिसका नाम मांझी रहता है, वो जहाज़ के निचले हिस्से में जाता है जहाँ पर योना नबी सो रहा होता है। वो उसे उठाकर बाहर का सब कुछ हालचाल, सब दृष्टांत उसको बता देता है और उसे कहता है कि क्यों ना तू अपने देवता की दुहाई दे, शायद ही तेरा परमेश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश ना हो। अगर हम योना 1:6 देखें तो कहता है, तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश ना हो। तब योना नबी उसके साथ जहाज के ऊपर जाकर देखता है सब हालचाल, सब दृष्टांत, और वह भी चिंतित हो जाता है। जब योना नबी यह सब देख रहा होता है तो वह अपने मन में जान जाता है कि यह मेरे कारण हुआ है, मैंने यहोवा का विरोध किया, उसके विपरीत किया है। परंतु वह उन लोगों से, मोहल्ला के लोग, उनसे वो छुपा के रखता है, उन्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन वो लोग इस तूफान का कारण जानने के लिए चिट्ठियाँ डालते हैं और वो चिट्ठी योना के नाम पर निकलती है। तब वह लोग उससे इस तूफान के कारण को पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, तो कौन है, कहाँ से है, और भी उससे बातें करते। तब वो उन्हें बताता है। अगर हम योना 1:9 देख के तो कहता है, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने स्थल दोनों को बना है उसी का भय मानता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं वो खुद अपने मुँह से कहता है
कि मैं उस यहोवा का भय मानता हूँ जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया, और वो उसी जल में से होकर कहीं भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उन्हें यह बताता है तब वे लोग डर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तूने यह क्या किया, तू यहोवा के सम्मुख से क्यों भागा है। तब वो उससे पूछते हैं कि अब हम तेरे साथ क्या करें कि जिससे समुद्र शांत हो जाए। और वो उनसे कहता है कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। अगर हम योना 1 का 12 देखें तो कहता है मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। परंतु वे लोग उसकी उस बात को टालते और वह थोड़ी और कोशिश करते कि इस नाव को किनारे ले आए, क्योंकि उनसे नहीं होता। तब वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते, क्षमा मांगते और योना को समुद्र में फेंक देते। और जैसे ही वो लोग उसे फेंकते तब समुद्र शांत हो जाता है। तब वे सब मल्लाह लोग यहोवा का भय मानते हैं और उसे भेंट चढ़ाते हैं। हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि यह मल्लाह लोग अपने देवताओं को पुकारते हैं, परंतु कोई भी उनकी सहायता नहीं करता, कोई भी उन्हें बचाने नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर के समान उसके तुल्य कोई नहीं है। वही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की और हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक चीज़ों को बनाया और हर एक चीज़ उसके नियंत्रण में। अगर हम भजन संहिता 100 का 3 देखें, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन। यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम किसी और के नहीं, हम किसी मूर्ति के गुलाम नहीं है, हमने किसी मूर्ति को नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने हमें बनाया। यानी हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन। आज भी इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है, हमारा भगवान ही हमारा परमेश्वर है, परंतु जब उन पर कोई भी संकट आएगा तो उन्हें परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं बचाता है, कोई नहीं बचा सकता है। हमें परमेश्वर के पास आना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। अगर 2 शमूएल 7 का 22 देखें तो कहता है, इस कारण हे यहोवा परमेश्वर तुम महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और न तुझे छोड़ कोई परमेश्वर है। आमीन। यहाँ पर भी हम साफ साफ देखते हैं कि वचन कहता है कि परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। अगर हम आगे देखते तो हम उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया और परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को ठहराया, एक बड़ी मछली को भेजा जिसने योना को निगल लिया और योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। और जैसे योना मछली के पेट में रहता है तो वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर की दुहाई देता है, वो क्षमा करता है, वो क्षमा मांगता है, वो पश्चाताप करता है अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का जो उसने परमेश्वर के विरुद्ध किए, और परमेश्वर उस पर दया करता है। वो परमेश्वर से वादा करता है कि जो मैंने नहीं किया है मैं उसे करूँगा, जो मैं तेरे विरुद्ध गया हूँ तू मुझे क्षमा कर। और वो कहता है कि जो मन्नत मैंने मांगी मैं उसकी पूरी करूँगा। और उस मछ को, और जैसे ही वो कहते हैं तो परमेश्वर अपनी दया करुणा उस पर करता है और परमेश्वर उस मछली को आज्ञा देता है उसे उगलने के लिए, और वो मछली योना को उस स्थल पर उगल देती है। अगर हम 2 का अध्याय पूरा देखें तो परमेश्वर की दुहाई देता है, धन्यवाद देता है, उसको ऊंचा उठाता है, उसको सराहता है और परमेश्वर अपनी दया उस पर करता है। उसी प्रकार से आज भी हमें हर वक्त हर समय परमेश्वर को धन्यवाद, प्रार्थना और विनती करना बहुत ज़रूरी है। हमें हर समय यह करना चाहिए, उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये जो हम पर दया करता है और हमें छुड़ाता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने उसे भी छुड़ाया। फिर जैसी वो मछली उसे फेंकती है वो अपने घर चला जाता है और फिर परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचता है और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो निनवे नगर को जाता है। और निनवे नगर को जाने के लिए वो 3 दिन का यात्रा करके उस नगर को पहुंचता है और वो वहाँ पर पहुंचकर प्रचार करता है। अगर हम योना 3 का 4 देखें तो
कहता है अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने उसे कहा था वो उस प्रकार प्रचार करता है और वो कहता है निन्वे के लोगों के विरुद्ध प्रचार करता है। और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वह सब योना की बातों को अनदेखा करते हैं। कुछ दिनों बाद लोगों को पता चलता है कि यह परमेश्वर की ओर से आया हुआ दास है, यह एक भविष्यद्वक्ता है। तो वे सब लोग उसके उस प्रचार पर विश्वास करते हैं और वे सभी लोग उपवास करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद यह समाचार निन्वे के राजा के कान पर भी पहुंचता है और वो भी अपने सिंहासन को छोड़कर अपने वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लेता है और वो अपने नगर में सबको आज्ञा देता है कि हम सब टाट ओढ़े, खाना पीना छोड़ दें, अपने कुकर्म से फिरे, जो भी गलत कार्य काम किया है उसके लिए पश्चाताप करे और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुआएं दे। और वे सब लोग मन फिराते और पापों से और पश्चाताप करते। अगर हम योना 3 का 6 से लेकर 9 तक देखें तो हमें ये सब बातें पता चलती है। और जब परमेश्वर यह सब देखता है, जब परमेश्वर 40वें दिन उतर कर देखता है तो वे सब लोग अपने कुमार्ग से, अपने कुकर्म से फिरते, अपने गलत काम को छोड़ते। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, तब परमेश्वर अपने मन को बदलता है। और हम योना 3:10 में देखते हैं जब परमेश्वर ने उनके काम को देखा कि वे कुमार्ग से फिरे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। और आगे योना फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। अगर योना 4 का 2 देखें तो देखते हमें वहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें नाश नहीं करता, वो जानता है कि वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो करुणा निदान है, कृपालु है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग नाश हो, परंतु वह कहता है कि मेरे लोगों के संग में रहो और वे जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। इस कहानी में यदि हम देखें तो परमेश्वर योना को एक बड़े नगर निन्वे को जाने के लिए कहता है और उसे उस नगर के विरुद्ध प्रचार करने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में यह नगर पाप से भरपूर था। इस नगर में बहुत पाप हो रहे थे, जैसे व्यभिचार, हत्या, कुकर्म, मूर्ति पूजा जैसे सारे पाप हो रहे थे। परमेश्वर का क्रोध उस नगर पर था और वो उस नगर को नाश करने पर था। वो योना के द्वारा अपना संदेश भेजता है और वो इन्हें 40 दिन का समय, 40 दिन का जीवन देता है और वो लोग इन 40 दिनों में पश्चाताप करते, अपने पापों से मन फिराते, वे उपवास के साथ परमेश्वर की दुहाई देते हैं और अंत में परमेश्वर अपनी दया इन पर करता है। वे उस परमेश्वर के भेजने वाले दास योना पर विश्वास करते और वे उन मूर्ति पूजा से अपने आप को छुड़ाते, विश्वास करते कि परमेश्वर ही है जो एक में वह महान शक्तिशाली परमेश्वर कहलाता है। यहाँ पर देखें तो निन्वे के लोग मूर्ति पूजा में थे और परमेश्वर से अनजान थे। इसी प्रकार आज के भी लोग इस मूर्ति पूजा में हैं, जो परमेश्वर ने स्वयं बनाई और इन्हें अपना भगवान घोषित किया। परंतु हमें इस पापों से बचाने और मूर्ति पूजा से छुड़ाने को स्वयं परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, ताकि वो हमारे पाप, हमारे गुनाह और सब कुछ अपने ऊपर ले ले और हमें उद्धार दे दे। लोग समझते हैं कि हमारा भगवान हमें उद्धार दिलाएगा। लोग यहोवा भागते उद्धार के लिए, परंतु शास्त्र कहता है, अगर हम प्रेरितों 4 का 12 देखें तो कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्लियर कहता है कि केवल यीशु मसीह है जो हमें उद्धार देता है। यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं जो हमें उद्धार दे सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह है। जैसे उस समय परमेश्वर ने निन्वे को बचाने के लिए योना को भेजा और लोगों ने उस पर विश्वास करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र को 2020 साल पहले भेजा था और आज भी वो अपना कार्य कर रहा है। वो हमें बचाने के लिए इस धरती पर आया और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसके सुसमाचार, उस प्रचार पर विश्वास किया, उन्होंने उसे अनंत जीवन देने का वादा किया। उसने उनका उद्धार किया। यदि हम आज अपने पापों को माने और पश्चाताप करें तो वो हमें क्षमा करता है और हमें स्वीकार करता है। आज जो हालात हमारे देश की हुई है उससे हमें कोई नहीं बचा सकता सिवा
परमेश्वर के और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर 2 इतिहास 7:14 देखे, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों करूंगा। हालेलुया। अभी भी समय है मेरे दोस्तों, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों से मन फिरा कर उस परमेश्वर के पास आएंगे, तो हमें हमारे देश को बचाएगा, हमारे सारे लोगों को बचाएगा। वो किसी का नाश नहीं करना चाहता, परंतु वो हर एक से प्रेम करता है। इस समय हम परमेश्वर के करीब आते, इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते और मांगते परमेश्वर कि परमेश्वर तू हमें छुड़ाएगा, हर एक बंधनों से तू हमें छुड़ाएगा। जिस पापों में हम फंसे प्रभु तू उससे हमें छुड़ाएगा। क्यों नहीं इस समय हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके सामने आपके उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के जो भी हमने पाप अपराध किए, परमेश्वर तू हमारे हर एक लोगों को हमें क्षमा करेगा। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर वो लोग जो परमेश्वर इस समय जो मूर्ति पूजा में, जो पाप में, व्यभिचार में, जो ईर्ष्या में, छलन में, हर एक बुरे कामों में फंसे हैं प्रभु, तू उनका उद्धार करेगा, तू उन्हें उस मार्ग से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह आएगा, तेरी आशीष आएगी, तेरा वचन उनके जीवन को बदलेगा। प्रभु वे अपने घुटनों पर आकर तुझे स्वीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है और प्रभु तू उनका उद्धार कराएगा। प्रभु तू उन्हें बचाएगा। प्रभु शास्त्र कहता है कि तू आया है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, तू उन्हें जीवन देगा प्रभु यीशु मसीह, और वे तेरी ओर आएगी, तेरी ओर ताकेगी और उस परमेश्वर की महिमा करिए। इस समय प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति को जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, कि तेरी आशीष उन पर रहेगी, तेरी उपस्थिति उस पर रहेगी। स्वर्गीय पिता तेरा हाथ रहेगा परमेश्वर, और तू उनके मार्ग को, तू उनके मन को बदलेगा प्रभु, से तू उन्हें सही मार्ग पर लेके चलेगा जो परमेश्वर की ओर चलता है, और यीशु मसीह स्वयं उनसे बात करेगा। धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।